नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गुप्ता है और आप देख रहे हैं ट्रिनिटी चार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें इंट्राडे मैजिक लेवल्स को कैसे वॉच करना चाहिए। खाली इंट्राडे नहीं, जो भी लेवल्स मैं आपको देता हूँ, चाहे पोजिशनल बेसिस पे या स्विंग बेसिस पे या फिर मंथली या वीकली बेसिस पे, उनको आपको कैसे वॉच करना चाहिए, हर लेवल का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं मतलब पहले की तरह निफ्टी एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या करना है आपको, आपको वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि ऑलरेडी खोल रखी है मेरी वेबसाइट tritchart.com, आपको नाम पता ही है पहले से। यहाँ पे आना लाइव एनालिसिस में, थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा 5 सेकंड टाइम लगता है, लोडिंग टाइम है साइट का, तो थोड़ा-सा 5 सेकंड थोड़ी स्लो है साइट हमारी। तो आप 5 या 50 निफ्टी 50 पे आ जाना, लाइव एनालिसिस में जाकर के निफ्टी 50 पे आ जाना। मैं निफ्टी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बट आप सेम कॉन्सेप्ट को आप किसी भी स्क्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओपन हो गया, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, राइट? ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये मैं इसके हर एक कंपोनेंट को समझा देता हूँ कि क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ताकि आपको जब भी आप को लाइव मार्केट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा निफ्टी 50, राइट? यहाँ पे जो भी इंडेक्स है या जो भी स्क्रिप्ट है उसका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी लिखा है तो बैंक निफ्टी के लेवल से, अगर यहाँ पे एसबीआई लिखा है या रिलायंस लिखा है या फिर एचडीएफसी बैंक लिखा है, तो ये उस स्क्रिप्ट के लिए ये टेबल पूरी वैलिड है, राइट? आई होप आप समझ गए होंगे, नाम से क्लेरिफ़ाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है ये व्यू कौन-सा है मेरा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भई जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो इंट्राडे है, पोज़िशनल है, स्विंग है या 3 से 4 दिन का व्यू है मेरा, या फिर मंथली बेसिस है या फिर वीकली बेसिस है। तो यहाँ पे आपको वॉच कर लेना है कि भई जो स्क्रिप्ट है, जैसे निफ्टी फिफ्टी की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये व्यू किसके लिए, मतलब व्यू है, वो क्या बता रहा है? ये इंट्राडे व्यू लिखा है, इसका मतलब ये जो बात हो रही है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो रही है और ये खाली इंट्राडे के लिए ही वैलिड है, ठीक है? तो अगेन फिर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसके नीचे जस्ट लिखा है इंट्राडे रेंज, राइट? अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता वीकली रेंज, यहाँ पे लिखा होता वीकली लिखा होता, तो यहाँ पे जो रेंज होती ना, ये वीकली शिफ्ट हो जाती है, राइट? तो आप इसको इंट्राडे ना समझ के पूरे वीक के लिए उसको एप्लीकेबल समझते। ये पूरे वीक की रेंज है कि मैक्सिमम कितना मार्केट अपसाइड जा सकता है, कितना डाउनसाइड जा सकता है। जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने, आज की जो पॉसिबिलिटी, यानी आज हमारी 15 तारीख है, 15 जनवरी। आज की जो पॉसिबिलिटी है मार्केट की, निफ्टी की इंट्राडे की, वो है 23,700 मैक्सिमम। अगर बहुत वोलेटाइल हुआ ना मार्केट, तो 23,700 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। या अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होगी अगर, तो 22,690 के आस-पास जाके मार्केट कहीं रुक जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज 10 में से 9 बार देखा गया है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, बल्कि अभी तक स्टिल ये जो रेंज देता हूँ ना मैं डेली अपडेट, ये अब तक ब्रेक नहीं हुई, ये इसने रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, ठीक है? तो आई होप समझ गए होंगे आप कि ये इंडेक्स है, मतलब ये नाम यहाँ स्क्रिप्ट का नाम आएगा, ये रेंज आएगी इंट्राडे रेंज, ये उसका व्यू, ये लेवल किस चीज़ के लिए वैलिड है। फिर आता है हमारा, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये लिखा है रेजिस्टेंस और सेलिंग लेवल। और रिसेंटली इसका नाम मैंने चेंज किया, इसका नाम पहले रेजिस्टेंस और अपसाइड था, तो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये नाम चेंज किया। अब आई होप आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है, कि रेजिस्टेंस और सेलिंग लेवल, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि या तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, या तो मार्केट यहाँ से बिकवाली आएगी मार्केट में, आप बेच सकते हो, ठीक है? और सेम यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट और बाइंग लेवल, यानी कि इन इसमें जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, वो आप उस पे आप बाय कर सकते हो या अटेम्प्ट कर सकते हो, कि यहाँ पे मैं बाय इनिशिएट कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करोगे तो देखो पूरे लेवल्स ओपन हो गए। स्टार्टिंग में 2 लेवल दिखेंगे आपको, लेकिन अगर आप रीड मोड पे क्लिक क्लिक करोगे तो आपको सारे लेवल दिख जाएँगे। ऐज़ अब आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हर एक लेवल के आगे एक नोट लिखा हुआ है। देखो कि 23,210 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 23,000 23,280 एक ट्रेडिंग अबव मार्केट स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है हमारा। फिर 23,420 जैसे जाएगा, एक वेरी शॉर्ट टर्म टॉप है मार्केट, यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक सकता है, ठीक है? आप मतलब लेवल देखो कि लेवल क्या लिख रखा है, और उसके जो साइड में नोट डाल रखा है, वो नोट उसको आइडेंटिफ़ाई करता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह की इम्पोर्टेंस है मार्केट में आज के दिन, अगर इंट्राडे व्यू लिखा है तो। और फिर सेम एज़ इट इज़ सपोर्ट है, राइट? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल दे रखे हैं, यानी इन लेवल पर अगर मार्केट आता है किसी भी लेवल पे, आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, एक अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप सभी सिनेरियो को मिला दो तो।
बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं साथ में कि आप सिंगल लेवल पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको टाइम देखना होता है, ट्रेंड देखना होता है, वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में, मार्केट किस हद तक जा सकता है, सब देखना पड़ता है। तो मैं ये आपको हेल्प करते हैं समझने में कि मार्केट इन पॉइंट्स पे सेलिंग आएगी और इन पॉइंट्स पे आपको बाइंग दिखाई देगी, ठीक है? और इसके बाद देखो मेन इम्पोर्टेंट जो होता है मेरा ये होता है, ये है इम्पोर्टेंट नोट, राइट? ये सेक्शन हमेशा पढ़ लिया करो जब भी मैं लेवल अपडेट करता हूँ। कभी-कभी नहीं अगर ब्लैंक है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप नोट कर लिया करो, यहाँ में अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है ना, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। निफ्टी विल ट्राई टू फिल द गैप इन द अपकमिंग डेज़, बी रेडी फॉर इट। मैं इस चार्ट के थ्रू समझाऊँगा कि ये क्या है, क्या नहीं है। और ये लाइन तो आप एज़ इट इज़ नॉर्मल लिखी रहती है, आप पढ़ लेना इसको। फिर एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आता है वैलिड टिल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, जैसे अभी हमारा मार्केट में टाइम हो रहा है, 1 मिनट। हुँ, अभी 12:50 हो रहा है टाइम हमारा, अगर आपको टाइम देखना है तो ये रहा। ये दिख रहा है ना आपको? 12:50 टाइम यहाँ पे हो रहा है, आप समझ गए होंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो वैलिड है लेवल, ये जो पूरा कॉलम है, जो पूरा ये जो पूरा लेवल है, ये वैलिड है कब तक? 15 जनवरी तक, यानी आज की डेट तक वैलिड है। और कब तक वैलिड है? 3:30 बजे तक लेवल वैलिड है। इसका मतलब अगर आप अभी मार्केट को जस्ट वॉच कर रहे हो, रात के 2 बजे या फिर सुबह के 9 बजे, तो इसको एक बार वॉच कर लिया करो कि भाई यहाँ पे लिखा है, ये क्या टाइम मेरा अभी तक वैलिड है कि नहीं है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है, इनको यूज़ कर किया जा सकता है, या फिर अब ये एक्सपायर हो चुके हैं। एक तरह से एक्सपायरी टाइम है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर लास्ट आता है मेरा ये इमेज सेक्शन। इसको देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो इमेज जो है बड़ी हो जाएगी। आपको दिख रहा है ना, सेम एज़ इट इज़ इन लेवल को जो मैंने लेवल दिए थे ना, ये जो मैंने यहाँ पे लेवल दे रखे हैं ना, ये वाले और ये वाले, इनको क्या करना है आपको 5 मिनट के चार्ट पर इसको अपने मतलब ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, फायर्स यूज़ कर रहे हो, जो भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, उस पे प्लॉट कर लेना है एज़ इट इज़। 5 मिनट के चार्ट पे लेवल को आप मार्क कर लेना, तो आपको आसानी रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि पहले से मार्क कर लोगे तो बेटर रहेगा। जब मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगा, तो लेवल आपके स्क्रीन पे मार्क होगा, तो आप ईज़िली ट्रेड कर पाओगे। तो करना कुछ नहीं है, मैं जैसे बता चुका हूँ, इमेज पे क्लिक करोगे, सेम एज़ इट इज़ जब आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा सिनेरियो, कि मैंने कल 3:30 बजे मतलब मार्केट क्लोज़ हुई थी, तो मैंने ऐसे मार्क कर दिए थे लेवल अपने चार्ट पर। अभी आपको दिखाऊँगा ले जा कर के, ठीक है? यहाँ पे डेट भी डली है, 15 जनवरी के लेवल्स हैं, ये देखो पूरे दिख रहे हैं आपको लेवल्स। 1 मिनट, एक चीज़ और है, फिर एक देखो इसमें इसमें 2-3 इमेज होती है, कभी-कभी सिंगल इमेज मिलेगी, कभी-कभी 2-3 इमेज मिलेगी। इमेज में मैं ये बता देता हूँ, देखो ये मैं ऐसे बता रखा है कुछ, यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, यहाँ मैंने ये एक बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, राइट? तो यहाँ मैंने एक ड्रॉ कर रखा है, मतलब चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये मार्केट क्या कर सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है और इस गैप को फिल कर सकता है, अटेम्प्ट करेगा। यहाँ मैंने नोट भी डाल दिया, राइट? सेम नोट आपको वहाँ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट पे जहाँ मैंने बता रखा था, ठीक है? और एक अगली इमेज देख लेते हैं। अगली इमेज में क्या है हमारा? देखो ये रहा, निफ्टी विल ट्राई टू फिल दिस गैप। ये भी वही सेम है जो वहाँ पे बता रखा था। मतलब बेसिकली आप इन इमेज को देख लिया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आप तक, जो कि आप तक पहुँच जाए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चार्ट पे भी ये आइडेंटिफ़ाई कर दूँ कि कौन से चार्ट पे लिखा गया है ये। जो नोट यहाँ पे होगा वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूँ, तो अगर आपको इमेज नहीं देखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने बोल रखा था ना, निफ्टी विल ट्राई टू फिल द गैप इन अपकमिंग डेज़, बी रेडी फॉर इट। इमेज नंबर 2 एंड 3, तो यही इमेज 2 थी और इमेज 3 थी। इसी की बात मैं कर रहा था, ठीक है? अब चलते हैं अपने चार्ट पर, देखते हैं कैसे इन्होंने वर्क किया, कैसे हम अपॉर्चुनिटी में मतलब एज़ अ अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। सेम याद रखना, कोई भी स्क्रिप्ट हो, सेम एज़ इट इज़ आप इसको वॉच करना। लेवल को मेरा मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस सेलिंग लेवल होते हैं जो मैं बोलता हूँ। चार्ट पे चलेंगे अपने हम। ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं थोड़ा-सा क्लैरिटी के लिए कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं 15 मिनट चार्ट लगा दे रहा हूँ। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने 5 मिनट से चार्ट को फिर 15 मिनट में शिफ्ट कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, जो लेवल बताए थे ना इधर, ये वाले लेवल, राइट?
इनको एज़ इट इज़ चार्ट पर प्लॉट कर लेना है, 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, जो भी आपको बेस्ट लगता है अपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आपके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, जब हम बात करें इंट्राडे की, तो 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट इनफ होता है, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, तो आई होप आप समझ गए हो कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना, राइट? यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख देना कि ये लेवल मान लेते हैं हमारा 23,000 23,350 का लेवल है, और एक कमेंट डाल देना यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग डाल देना, राइट? ऐसे कुछ डाल दे कमेंट, और यहाँ पे आप लिख देना 23,000, सॉरी 23,350, 23,350। देखो, ये कोऑर्डिनेट सेट करने से ना क्या होता है, आपका जो लेवल है ना, ये फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे, जहाँ पे इसको एग्जैक्टली होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम 23,350 लिख दिया और इसको ऐसे उठा के ड्रैग कर दिया हमने। हमें लगता है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस बारे में, हमें लगता है कि मार्केट जा रहा है 350 पे, अब यहाँ से सेलिंग आएगी, बट एक्चुअली में 23,350 नहीं है, 23,350 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इस लाइन में, यहाँ यहाँ कहीं लाई कर रहा है। वहाँ से हमें गलतफ़हमी हो जाती है, तो इसीलिए ऑलवेज़ कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया करो, तो बेटर रहता है आपके लिए। अब देख लेते हैं हमारे लेवल ने कैसा वर्क किया है। आपके सामने ये जो है रिज़ल्ट आपके सामने ही है। मार्केट हमारा कहाँ ओपन हुआ था? हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे, इस कैंडल पे। ये है 9-15 की कैंडल है, आज की बता रहा हूँ। ये हमारी 9-15 की कैंडल है, राइट? मार्केट ओपन हुआ था। आपको दिख रहा है क्या हुआ यहाँ पे? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखो ज़रा अपने आप क्या हुआ है। मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गया, राइट? यहाँ पे गया। यहाँ पे ओपन हुआ, लेवल क्या था मेरा 23,280। मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि यार 23,280 पे अगर मार्केट जाता है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ से मार्केट सीधा नीचे गया, कहाँ तक गया? 23,150 पे गया। एग्ज़ैक्टली 23,150 पे नहीं गया, देख लेते हैं कितना गया था। लो लेवल क्या था? ये है इस कैंडल का लो, 23,165 और ये 150, यानी 15 पॉइंट का मार्जिन से मार्केट ने जस्ट यू टर्न ले लिया अपना, तुरंत ही। तो जब 15 पॉइंट के मार्जिन से मार्केट ने रिटर्न ले लिया, नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे देखने में निफ्टी जो है, मैं जो निफ्टी के लेवल देता हूँ, वो डॉट टू डॉट चलते हैं, मतलब जो लेवल बोला वही लेवल आएगा। कभी-कभार ऐसा आप रख सकते हो मार्जिन के तौर पे, 10 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हो, 10 पॉइंट के मार्जिन से वो थोड़ा-सा एरर दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी केस में ज़्यादा लगता नहीं मेरे को। हाँ, बैंक निफ्टी के केस में मेरे को दिखता है, 50 से 100 पॉइंट का दिखता है, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होता है, तो अगर मैं लेवल कोई दे रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो 100 पॉइंट उससे नीचे या ऊपर चला जाए, फिर वापस से उसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है? बट निफ्टी केस में ये एग्ज़ैक्टली वर्क करता है, तो उस पे आप बेफ़िक्र रहिए। तो इस केस में मैं क्या बता रहा था आपको, मैं जो बताना चाह रहा था, देखो मॉर्निंग सेशन जो होता है ना, उसमें मार्केट जो होता है बहुत वोलेटाइल होता है। तो वो आराम से एक आध लेवल, मतलब 100-200 पॉइंट, 200 पॉइंट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 100 पॉइंट तो आराम से ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट कर ही देता है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो, अगर आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि सर ये जो लेवल था, अगर इसने बहुत अच्छा वर्क किया, हमें दिख रहा है, इसने भी अच्छा वर्क किया, हमें दिख रहा है, लेकिन इसने कहाँ वर्क किया? आपको ये दिख रहा है ना कि ये लेवल मॉर्निंग में तो वर्क नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद की इंपॉर्टेंस आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, कि उसके बाद इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी लेवल की। मॉर्निंग में तो मार्केट वॉलेटाइल था, तो इसलिए उसे ब्रेक कर गया। हो सकता है थोड़ा और वॉलेटाइल होता तो मार्केट तो इसके नीचे भी आ रहा था, इस लेवल के यहाँ पे। बात समझे हो? मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप एक वेल प्लान्ड ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा मॉर्निंग सेशन की जो 5 मिनट की कैंडल होती है ना, या 15 मिनट की कैंडल होती है, उसके बाद ही कुछ प्लान किया करो, बेटर रहेगा। बाकी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें मैं एक निफ्टी का एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट 6 ईयर की स्टडीज़ में उस चीज़ को फ़ील किया, और मैंने उस चीज़ को फाइंड आउट किया कि यार ये चीज़ अ, हर बार हो रही है। एक चीज़ रिवील करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, आप उसको देख लेना, ठीक है? तो अभी इस वीडियो पे हम वापस से कॉन्संट्रेट करते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे मेरे लेवल कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, और आने वाले, अभी देखो मार्केट यहाँ चल रहा है, तो अब कहाँ जा सकता है मार्केट, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है? एक बार हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, ओके। आपको दिख रहा होगा कि वैसे मैं 23,200, 1 मिनट होल्ड।
आपको दिख रहा होगा कि मैंने ना यहाँ पे एक लेवल नहीं दिया आपको। 23,280 के बाद जो है कोई लेवल नहीं दिया। मैंने सीधा 23,420 दिया। चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 23,280 के बाद, हाँ, ये लिखा ना 23,280 के बाद जो है ये 23,420 लिखा है। इसका रीज़न क्या है देने का, बता देता हूँ आपको। इस वीडियो में बता ही रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, 1 मिनट में ज़रा, इस जो हमारा टेबल था ना ये जो निफ्टी का सेटअप था हमारा पूरा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने कुछ मार्क कर रखा है 72 पॉइंट्स, राइट? यहाँ मार्क कर रखा है। मैंने एक इमेज में और बता रखा है। देखो ये देखो ये गैप आपको दिख रहा है, सेम लेवल आपको दिख रहा है ना, 23,420 23,280 के बीच में एक बॉक्स ड्रॉ कर रखा है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये देखो ये वही लेवल है सेम। मैं अगर बॉक्स ड्रॉ कर दूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया है, राइट? इस गैप का फिल होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। तो नो डाउट मार्केट जो है हमारा, वो क्या करेगा, वो अभी अगर इसके ऊपर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो वो डेफ़िनेटली इस गैप को तो पहले फिल करने की कोशिश करेगा, और गैप फिल करने के बाद ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जिसे हम कहेंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल तो है ये, बट साथ में एक वेरी शॉर्ट टर्म टॉप है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक हॉल्ट करे थोड़ी देर, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर वो यहीं टॉप बना देगा और यहीं से नीचे डाउन साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। बट एक स्पेस यहाँ भी रह गया है जो मैंने इमेज में बता रखा था ना आपको, ये भी एक गैप है। इस गैप को फिल करना ज़रूरी है। अगर मार्केट पहले इस गैप को फिल करता है, तो फिर थोड़ा सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है आने वाले 5-6 दिन के लिए। ठीक है? आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस भी साइड का गैप पहले फिल होगा, उस साइड से मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको अब जाना किधर है। अगर पहले ये वाला गैप फिल हुआ, ये वाला, तो मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर पहले ये वाला गैप फिल हुआ, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट आई होप जो लोग मेरे लेवल्स को वॉच करते हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए कि कैसे हर एक लेवल को देखना चाहिए, कैसे इंपॉर्टेंट करना, मतलब कैसे उसको अपने चार्ट पे प्लॉट करना है, कैसे उसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ करना है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना, मैं और सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पे। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए।